हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहिएगा, क्योंकि अभी आपको झटका लगने वाला है और ये झटका आप थंबनेल पर देख के समझ ही चुके होंगे। साथियों, हर बार कहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो। इस बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी गवर्नमेंट जॉब या प्री एग्जाम में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस एग्जाम को अगर आप अगली बार देने जाओगे तो कंपटीशन कई गुना बढ़ चुका होगा। और जो इस बार बहुत ही कम नंबरों से पीछे रह रहे हैं, 3 नंबरों से 4 नंबरों से, वो अगली बार अगर पढ़ते रहे तो सबसे आगे की रेस में होंगे। तो जो कम नंबरों से पीछे रहे, पहली प्राथमिकता उनकी होगी कि उनका नंबर आएगा और आपका नंबर आने में काफी समय लगेगा। अगर वही हुआ है, जहां तक हर साल 90,000 के आसपास बीएसटीसी के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं काउंसलिंग के अंदर, इस बार वो आंकड़ा कहीं बढ़ चुका। पता नहीं लोगों को क्या ऐसा लालच दिखा कट ऑफ कम रहने का वगैरह का। हालांकि रहेगी नहीं कट ऑफ कम, क्योंकि जो पहले कंपटीशन 4 बच्चों के बीच में हुआ करता था, वो कंपटीशन अब बढ़ के 5 बच्चों के बीच में हो चुका है। पिछले 4 दिन पहले ही मैंने कहा था कि एक दिन शेष रहा है, और उस एक दिन तक, मतलब आज लास्ट दिन है, ठीक है, उस लास्ट दिन तक 85,000 फॉर्म आए थे सुबह तक। कितने? 85,000। और उसी एक दिन के अंदर ये जो बीएसटीसी में साथियों फॉर्म की संख्या गई है, ये आपकी क्या है, 1,20,000 तक चली गई है। इनकी 40,000 फॉर्म जितने इस 15 दिनों के अंदर आए थे 85,000, उनके आधे सिर्फ एक दिन के अंदर फॉर्म आए 40,000। ठीक है, तो ये है असली कंपटीशन। और हमारा भारत का स्टूडेंट तो ऐसा ही है, सबसे लास्ट में कराएंगे हैं, कुछ भी कराना है लास्ट दिन कब है तब करवा देंगे, पहले की बहुत कम सोचते हैं। ठीक है, तो साथियों ये जो 377 डीएलएड कॉलेज है, इसमें राज्य के अंदर 26,000 सीटें हैं। इन पे 1.20 लाख बच्चों ने दावा किया है कि हमें कॉलेज आवंटन होना चाहिए। तो अब एक सीट पर 4 से अधिक 5 बच्चों के बीच में साथियों क्या 4.6 आएंगे? तो 4.6 बच्चे तो होते नहीं, यानी कि लगभग लगभग 5 बच्चों में से एक बच्चे को क्या है कॉलेज मिलेगी। 50 में से क्या है 11-12 बच्चों को कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, कंपटीशन काफी क्या है बढ़ चुका है। बाकी देखो, नवंबर के अंदर ये सेशन शुरू होने की बात कर रहे हैं, अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, सेशन कब शुरू हो जाएगा। और जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के हैं, उन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का एग्जाम ही नहीं हुए, तो वो बीएसटीसी सेकंड ईयर के अंदर आने चाहिए। वैसे सीटें खाली नहीं हो पाएगी तो एडमिशन कहाँ पे लेंगे? तो काफी कुछ इनके सामने चुनौतियां हैं। अब देखते हैं इन चुनौतियों को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, वो आगे की बात रहेगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए झटका लगने वाली ये बात है कि हर साल बच्चों का क्या है, बीएसटीसी के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो बढ़ता ही जा रहा है। एक समय मैंने खुद देखा था, मैं बच्चों को ये मतलब समझा समझा के थक गया, यार कर लो बीएसटीसी कर लो। लेकिन उस समय सिर्फ 4,78,000 फॉर्म ही आए थे ऑल ओवर बीएचसी में। लेकिन वो समय था जब रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के बीच में विवाद चल रहा था। लोगों ने ये मान लिया था कि बीएड वालों को रीट लेवल 1 में शामिल कर दिया जाएगा, इस वजह से बीएचसी के प्रति रुझान हट गया था। लेकिन वापस से हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता, जिसमें यह कहा गया कि रीट लेवल 1 है वो सिर्फ बीएचटीसी का ही अधिकार है, बीएचटीसी का ही हक है, उसके बाद से वापस दिन हर साल इसके अंदर फॉर्मों की संख्या क्या बढ़ती जा रही है। और इस बार साथियों जो 28 अगस्त को परीक्षा हुई थी, उसमें इस परीक्षा को देने के लिए 6.19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 5.71 लाख बच्चों ने परिभाषा एग्जाम भी दिया था। ठीक है, एग्जाम भी दिया था, जबकि 2021 की बात है, 21 में 4.78 तो कुल फॉर्म आए थे। ठीक है, एग्जाम तो देने 5.71 बाद की, यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके अंदर क्या है रुचि ले रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये, चलो सर फॉर्म आए होना सा हो गया, लेकिन इसका काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा? तो ये कह रहे हैं नवंबर के अंदर सेशन शुरू करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है, झूठा है ये। मैं आज यहीं से कह दूं आपको, नवंबर में सेशन शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी दिन कितने रहे नवंबर को, 10 दिन रहे, उसमें सेशन शुरू ये कैसे करेंगे? अभी काउंसलिंग का रिजल्ट ही नहीं आया। काउंसलिंग का रिजल्ट आज रात को मैं सोऊं उसके बाद ही जारी कर दे। ठीक है, फिर भी 10 दिन तक तो वो एडमिशन लेंगे ना, तो सेशन कैसे शुरू हो सकता है? तो सेशन शुरू होने में भी टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से जनवरी तक जाते जाते सेशन शुरू होगा। लेकिन अब ये आशा है कि 5-7 दिन के अंदर आपका इसका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। तो जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।